आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। ये पूरे डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू नहीं जा रहा है, महामहिम राष्ट्रपति को जा रही है। तो ये 5 जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है साथ है, इनकी तरफ से इकट्ठा जी सर सब पूरे इंडिया में एक ही मेमोरेंडम है। हाँ सर ये हाँ इस फोल्डर में डाल हम प्रोपोर्शनेट बजट चाह रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। 2024 को हमने डीसी साहब श्री मुकेश रेपसवाल जी को एक ज्ञापन सौंपा है जो कि SC/ST सब प्लान के ऊपर है। इस बजट इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि जो SC और ST की जनसंख्या है उसका जितना प्रतिशत बनता है उसके अनुपात में बजट का आवंटन होना है, लेकिन अभी तक जो है इतना बजट अलॉट हो नहीं पाया है और ना ही इसको जो है आगे इसका वितरण हो पाया है सही तरीके से, क्योंकि जितना होना चाहिए, जैसे अगर मान लें हम कि हिमाचल का बजट जो है 50,000 के लगभग ठहरता है, तो आज की अगर जनसंख्या के अनुपात से देखा जाए तो लगभग 17,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो SC/ST सब प्लान में वितरित किया जाना है, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया है। इसके बारे में हम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं DC साहब के थ्रू, और हम ये मांग रख रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको आरंभ किया जाए, ताकि जो वंचित समाज है, दलित समुदाय है, जो हाशिए पे बैठा हुआ है, वो उसको तरक्की के अवसर मिले। और इस बजट में जो प्रावधान है वो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, या को आवासीय योजना है उसमें ये खर्च किया जाएगा। तो इसके लिए 3 प्रमुख मांगें रखी गई हैं कि इसमें जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का विकास निधि कानून बनाया जाए, इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए दूसरा, और तीसरा है इसमें जो है एक मंत्रालय की स्थापना की जाए। एक मंत्रालय इस तरह का समर्पित मंत्रालय हो जिसके द्वारा कि इसको जो है इसकी मॉनिटरिंग भी की जा सके, ताकि जो है बजट जो है कहीं और जगह वितरित ना किए जा सके। पीछे जो हमने पीछे की तरफ देखें, मुड़ के देखें, तो ये बजट जो है कई और जगह भी यूज़ किया जा रहा था, जैसे कि मान लें अगर हम तो नेशनल हाईवे में यूज़ किया जा रहा था, या कहीं और अभी कॉमनवेल्थ गेम में भी इसका यूज़ हुआ है पैसा का। हम ये नहीं बोलते हैं कि वहाँ भी पैसा वितरित होना चाहिए, वहाँ भी हो, लेकिन जो बजट जहाँ जिसके लिए रखा गया है उसमें उसका किया जाना, उसमें खर्च किया जाना ये ज़रूरी है। और ये तभी संभव हो सकेगा अगर हम इसके लिए एक एक्ट बनाया जाए, कानून बनाया जाए। तो कानून बनाने के प्रति ही हमारा ये ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को भेजा जा रहा है, और हम ये आशा करते हैं कि ये केंद्र स्तर भी और राज्य स्तर पर भी इसका पुनरावलोकन किया जाए और इसको जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सर, इससे पहले भी कई बार डिमांड उठाई जा चुकी है, क्या कारण है अब तक डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए, हमारी यहाँ राज्य स्तर पर भी एक जो है स्टेट कोलिशन कमेटी है, और उसके मेंबर्स अभी हमारे साथ यहाँ है DP चंद्रा जी। ये लगभग 1.5 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी मिल चुके हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से। इसके बारे में उनको वो ज्ञापन भी दिया जा चुका है पहले भी, लेकिन अभी तक वो फलीभूत नहीं हुआ हमारे कार्य। आश्वासन तो हमें दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कार्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है। तो अभी कोशिशें हमारी जारी हैं। तो इसके लिए विस्तृत जानकारी हम आपको DP चंद्रा जी भी देंगे। यही हमारी प्रमुख मांग है। सभी श्रोताओं को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज मैं सदस्य हूँ, स्टेट कोलिशन एक बना हुआ है जिसमें समस्त जितनी भी सब कास्ट हैं और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है जिसको स्टेट कोलिशन कहते हैं। उसका मैं एक सदस्य हूँ। तो आज हम जो जैसे बताया योगेश्वर जी ने कि DC साहब के पास आए थे, जिलाधीश महोदय जी के पास, तो इसमें साथ हमारी जो यहाँ के हमारी संस्थाएं थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, उसमें ये हितैषी जी हैं, जितेंद्र जी हैं,
योगेश्वर जी हैं, ये चंपा बहन जी हैं, ये सारे लोग, ये 7 संस्थाएं आई थी और इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो आज के ज्ञापन से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ है। तो जैसे संविधान में आर्टिकल 46 में दिया हुआ है कि जो समाज में सबसे नीचे स्तर पे जो अनुसूचित जाति और जनजाति में मतलब पायदान पे सबसे नीचे आदमी है, उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार को प्रयास करने हैं और जो संसाधन है सरकार के पास उसको उसके विकास के लिए उसको इस्तेमाल करना है। तो ताकि कुछ सालों बाद इसमें बराबरी आ पाए और ये अपने स्तर को ऊपर बढ़ा पाएँ। तो आज 76 साल हो गए, लेकिन धरातल पे अगर देखें तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। तो इसी संदर्भ में 1979 में प्लानिंग कमीशन बनी थी और उसमें 1980 में फिर जो प्लानिंग कमीशन ने जो है 5 साल जो अपनी योजनाएं शुरू की, उसमें बजट का प्रावधान SC/ST सब प्लान का एक हेड बना दिया। जो सरकार का जो मंत्रालय होता है उसमें एक हेड बना दिया SC/ST सब प्लान, जो सोशल एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। उसमें लगभग 25% या 20% के लगभग उस वक्त पॉपुलेशन के हिसाब से बजट मिलता था। तो वो ठीक चलता रहा और थोड़ा सा चलो उसमें होता भी रहा। लेकिन 1980 में जब 2000 में ये हुई अपनी कॉमनवेल्थ गेम, तो उसमें हमने ये पाया कि जो हमें बजट मिला है इस SC/ST सब प्लान के लिए, उसका बजट कॉमनवेल्थ गेम्स में भी लगाया गया। तो इस तरह से जो भी बजट मिलता रहा है उसका डाइवर्शन बहुत होता रहा है जनरल, उसमें जो होना नहीं चाहिए था। ये बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसमें बहुत डाइवर्शन पहले भी होता रहा है, अब तो बहुत ही हो रहा है। तो 2010 में फिर एक इसने कांग्रेस का टाइम था, उन्होंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान बना दिया, SC/ST स्पेशल कंपोनेंट प्लान। उसमें उन्होंने फिक्स कर दिया कि 25% बजट जो है वो इस आबादी को डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए मिलना चाहिए। फिर 2015 में नीति आयोग बना। तो नीति आयोग में बजट का कोई ऐसा नहीं था भाई कितने % होना चाहिए, कोई उसमें टाइम लाइन नहीं थी, कोई लिमिट नहीं थी। तो उसके बाद बजट बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने लगा है। अब तो हालात ऐसे हो गए कि मैं 23-24 को आपको आंकड़ा देता हूँ हिमाचल का, कि 23-24 में हम जो सोशल एम्पावर डिपार्टमेंट को बजट दिया गया था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, वो दिया गया था 3464 करोड़ रुपए, और जबकि टोटल आउटले है हमारा लगभग 49,000 करोड़ रुपए का जो 23-24 में था। तो उसके जब हमने उसको आइटम वाइज देखा, एक एक आइटम को चेक किया, तो उसमें जो वास्तव में हमारे समाज को या SC/ST को जो बेनिफिट हो रहा है वो केवल 185 करोड़ का लगा 3,464 करोड़ में से। तो ये बना हमारा 0.04%, जबकि हमें मिलना चाहिए, हमारी आबादी जो SC/ST की है वो 24.5% तो शेड्यूल कास्ट की है और 8.5% जो शेड्यूल ट्राइब की आज के दिन में लगभग। तो ये टोटल 33% बनती है। तो इसका बजट हमें मिलना चाहिए 17,000 करोड़, लेकिन वो मिला कितना 185 करोड़। तो आप ये देखो कि इसमें हमारे समाज के साथ पूरे भारत में ये बड़ी हकमारी हो रही है जिसको बोलते हैं। इसी तरह अगर आप 24-25 का देखें तो 24-25 में ये 3,000 से भी कम है करोड़, 3,000 करोड़ से भी कम है। और जो वास्तव में खर्चा हुआ हमारी आइटम्स में लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा 125 करोड़। तो ये 0.03 करोड़ 0.3% पे आ गया। तो हर साल इसमें कमी आती आ रही है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इसको ये मंत्रालय बंद भी कर देंगे और हमारे लिए ये SC/ST के लिए बजट का बिल्कुल ही प्रावधान ख़त्म कर देंगे। तो इसी तरह अगर हमें जो है वो सेंटर से भी पैसा मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मिलता है। तो अभी 24-25 का मैं आंकड़ा आपको देता हूँ। 24-25 में जैसे टोटल आउटले जो है वो पूरे देश का 26 लाख करोड़ का लगभग है। इसमें से शेड्यूल कास्ट को दिया गया है 13,000 करोड़ और शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट के लिए दिया गया है 13,000 करोड़। जबकि ये
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप में रेशो 1:1 होनी चाहिए। 3 अगर रुपये शेड्यूल कास्ट को देते हैं तो 1 रुपया जो है वो शेड्यूल ट्राइब को देना चाहिए। तो आप ये मानो कि अगर 13,000 करोड़ रुपया अगर शेड्यूल ट्राइब को दिया हुआ है तो शेड्यूल कास्ट को 39,000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, जो वैसे भी अगर 13 दूने 26,000 करोड़ को माने तो 0.07% बनता है 26 लाख का। तो ये हमारे लिए ये शुरू से ये इस तरह से हकमारी हो रही है। तो इस वक्त जो हमारे देश की आबादी लगभग 150 करोड़ है और जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो आबादी है वो लगभग 50 करोड़ है। तो हमारी डिमांड है कि हमें जो सेंटर से बजट आता है उसमें भी 33% हमें पैसा मिले हमारे अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए, जिसमें शिक्षा, हेल्थ और बाकी चीज़ों पे भी खर्चा हो, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट हो। और इसी तरह जो स्टेट में भी 1/3 बजट जो है वो मिलना चाहिए। तो इस मांग को हम लेके चले हैं। और इसके लिए जैसे आपने पहले पूछा था कि भाई आपने आज तक ये क्यों नहीं हो पाया, तो ये मार्च 2023 में हमने ये शुरू किया था इस अभियान को कांगड़ा ज़िला से। उसमें पूरे हिमाचल के लोग इकट्ठे हुए थे, डेलीगेट्स अलग अलग समाज के लोगों के, और तेलंगाना से भी एक हमारे डेलीगेट्स आए थे, महाराष्ट्र से भी आए थे, क्योंकि 5 स्टेटों में ऑलरेडी ये बन चुका है इसका कानून, जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, इनमें बन चुका है। तो हम भी चाह रहे हैं कि भाई हमारा कानून बने। उसके लिए 2023 मार्च में जब हमने शुरू किया, उसके बाद हमने डीसी साहब के थ्रू भी दिए ज्ञापन और काफ़ी कुछ मतलब कर दिया, और मतलब सीएम साहब को भी मिल लिए और उन्होंने इसके लिए यस कर दिया है। अब हमने एक बार फिर मिलना है कि भाई बताना है कि भाई आप बताओ कि अब क्या हुआ है, आगे हम कैसे प्रोसीड करें। हमारे लिए इनको ड्राफ्ट भी दे दिया गया है, तो कानून बनाने के लिए हम अब एक बार फिर अपने मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद एक लास्ट में मैं एक सेकंड लूँगा कि हमारा 15 से 21 सितंबर तक जन अभियान एक चलेगा पूरे भारत में, और लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि हमें कितना बजट मिलता है और कितना मिलना चाहिए, कहाँ कहाँ हमारी हकमारी हो रही है। ये पूरे भारत में अभियान होगा 15 से लेकर 21 सितंबर तक। तो सारांश में मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।